महाअपराध इसलिए क्योंकि जिस वक्त जिस कोरोना वायरस से देश जंग लड़ रहा है, उसे जीतने की पहली शर्त यह है कि जल्द से जल्द पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीनेट किया जाए ताकि वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन इस तरह फर्जी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के जरिए टीकाकरण के आंकड़ों में भले ही मजबूत हो जाए, लेकिन हकीकत में कोरोना संक्रमण की कड़ी को मजबूत होने का मौका मिलेगा और चंद लोगों की वजह से 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का वैक्सीनेशन वाला तब खंडित हो जाएगा, क्योंकि फर्जी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देने वाले, यहां तक कि मुर्दों का भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने वाले कुछ और अस्पताल भी हैं जिनका खुलासा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में हुआ है। टीवी9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। हम पलवल के बाद बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में पहुंचे। क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि मुर्दों को सर्टिफिकेट जारी करने वाला पलवल का सरकारी अस्पताल देश का इकलौता अस्पताल है या बाकी अस्पतालों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बल्लभगढ़ के अस्पताल में हमारी मुलाकात वहां कोविड जांच केंद्र में काम करने वाले एक स्वास्थ्य कर्मी से हुई। लेकिन जो काल्पनिक कहानी हमने पलवल में बताई थी, उसमें थोड़ा फेरबदल किया। हमारे कहने भर की देर थी कि उस स्वास्थ्य कर्मी ने फौरन हामी भर दी, लेकिन एक कंडीशन के साथ। हमारी जो एमडी है ना कंपनी का, उनका बेटा है, ठीक है। पहले उनको भी जाना था लेकिन उनका कैंसिल हो गया, ठीक है। बेटा जा रहा है, उनका एक्चुअली बेटे को तो पढ़ाई का चक्कर है, इससे हो जा रहा है विदेश में, ठीक है। तो बस वो ये बोल रहे थे कि यार देख लेना सर्टिफिकेट फर्जी ना हो, क्योंकि विदेश जा रहा है वहाँ बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं बताता हूँ, इसमें फर्जी कुछ नहीं होगा, सारा कुछ काम ओरिजिनल होगा, बस इसमें वैक्सीन नहीं लगेगी। हाँ, बस यही है कि आपको डोज है वो नहीं लगेगी, सारा काम कंप्लीट है उसमें। मतलब सर्टिफिकेट ओरिजिनल, सारा कुछ ओरिजिनल होगा हर तरीके से। आपको फोन पे मैसेज जो मतलब ये पूरा ऑप्शन पे उसमें ये है कि आप जहाँ पे डोज जाएगी वो डोज नहीं लगाएंगे। मैं मैडम से पूछूँगा, मैडम से बोल दिया मैंने डोज नहीं लगवानी उनको, तो चलो मैं आप कर लेती हूँ जैसे एडजस्टमेंट, वो डोज हम किसी और को यूज़ कर लेंगे, बस आपको डोज नहीं लगेगा और सारा काम आपको ओरिजिनल तरीके से। ठीक है, ठीक है। दोनों डोज का देगा ना एक बार? अभी तो एक डोज का मिलेगा। हमने उसे बताया कि फर्स्ट डोज के सर्टिफिकेट से काम नहीं चलने वाला। हमारी ये बातचीत हो ही रही थी कि अचानक उसका एक साथी वहां आया। दोनों में कुछ बातचीत हुई, फिर वो हमें इंतजार करने के लिए बोलकर अस्पताल के अंदर चला गया और करीब 20 मिनट बाद लौटा तो उसने पूरी स्थिति साफ कर दी। दोनों डोज ना हो रही है, एक डोज हो जाएगी। हाँ, एक हो जाएगी। एक डोज के बाद दूसरी डोज कब मिलेगी? 84 दिन बाद। 84 दिन बाद। अच्छा, ये जो हमारे पास 18+ की जो डोज है ये 1 महीने हुई है हमारे पास। अच्छा, हम 1 महीने पहले कैसे, हम 2 महीने पहले हम कैसे दोनों डोज हमको कर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी है। अच्छा, ये दिक्कत है, मेन दिक्कत है कि 18+ की अभी आई है आपके पास? अभी आई है, 1 महीने हुई है, तो अभी फर्स्ट डोज चल रही है। अच्छा। सेकंड डोज हम इनके 3 महीने बाद ना, हमारे 3 महीने हो जाएंगे पूरे, उसके बाद वैसे दोनों एक साथ ले लेना, तब ले सकते कि दोनों डोज हमारे पास आ चुकी है। अब आई तो हमारी 18+ की 1 महीने बाद में, 1 महीने हुई है, तो हम दोनों उनको कैसे दिखा देंगे? 84 दिन के बाद ही आएगी दूसरी भी। अच्छा, ये इसमें फंसने की बात है सारा। ना ना ना, नहीं ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है। अब बताओ फर्स्ट डोज का कराना तो मैं अभी हमें सिर्फ ये जानना था कि क्या वैक्सीन सर्टिफिकेट का गोरख धंधा यहां भी चल रहा है। इसलिए हमने भी सिंगल डोज का ही सर्टिफिकेट लेने की शर्त पर हामी भर दी और जब बात खर्च की आई तो उसने गोरख धंधे का पूरा गुणागणित समझा दिया। अच्छा, मैं कह रहा था बता दो तो कितना पैसा एक बार? 1000 रुपये। उसके कहे अनुसार हमने उसे एक आधार कार्ड दिया। ये यशपाल गौतम नाम के व्यक्ति का आधार कार्ड था और इनकी भी मृत्यु 28 अप्रैल को हो चुकी है। साथ ही हमने उसे एक मोबाइल नंबर भी दिया।
इसके बाद स्वास्थ्यकर्मी एक बार फिर 10 मिनट के लिए अस्पताल के अंदर चला गया। और महज 10 मिनट के अंदर हमें एक मृत व्यक्ति को वैक्सीन की पहली डोज लगाने का सर्टिफिकेट मिल गया। बात 1000 रुपए की हुई थी, लेकिन हमने स्वास्थ्यकर्मी को 900 रुपए देते हुए बाकी फैमिली मेंबर्स का भी सर्टिफिकेट लेने का लालच दिया और आगे की कमाई को सोचकर वो 100 रुपए का घाटा सहने को राजी हो गया। इनका नंबर यही है ना सुनील जी? जो भी आपने नंबर हाँ, दिया, यही था ना इनका? हाँ। कराना फर्स्ट डोज को तो मैंने निकलवा दूँ हाँ निकलवा दो, प्रिंट निकलवा दो, मैं ये कर दो। हाँ क्या बोलते हैं, फिर दूसरे डोज में और पैसा देना पड़ेगा आपको? दूसरी नहीं है दूसरे डोज में पैसा देना नहीं पड़ेगा ना, इसी में कर दोगे ना? ठीक ठीक, चलिए निकलवा दोनों एक साथ होती ना, जब ज़्यादा दिक्कत होती कि अंदर भी देने पड़ते, उधर भी देने पड़ते। ठीक है, केजी के देने पड़ते हैं ना स्टॉक में। ठीक है ठीक है। तो आपको कुछ बचता भी नहीं बचता? चलो इसमें बहुत भाई जो हुई ना, 500 रुपये तो ये रजिस्ट्रेशन करने वाली ले लेती है, 200 रुपये मैडम ले लेती है वैक्सीन डोज आउट करने के लिए। अच्छा, वैक्सीन डोज आउट करने के लिए 200 रुपये और 500 रुपये कौन लेता है? जो सारा काम करता है अंदर से कम मतलब दिन में कम से कम, अरे थोड़े थोड़े आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। 4-5 भी बना दिया आपने तो हो गया काम आपका। हाँ, ये दिन भर में 4-5 वैक्सीन सर्टिफिकेट भी हमने बना दिया तो काम हो गया आपका। मैं निकलवा देता हूँ। हाँ निकलवा दीजिए। बल्लभगढ़ और पलवल में टीवी9 भारतवर्ष की पड़ताल में 2 बातें साफ हो गई। पहला ये कि चंद रुपयों के लिए बिना वैक्सीन लगवाए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है। दूसरा ये कि उन लोगों का भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिल सकता है जिनकी मौत हो चुकी है। आखिर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। हमारी तीसरी लोकेशन थी फरीदाबाद का जिला अस्पताल। लेकिन हमें सुकून था कि सारे अस्पतालों में गोरखधंधा नहीं चल रहा। कुछ अस्पतालों में गलत तरीके से ओरिजिनल सर्टिफिकेट बनाने से इनकार भी किया जा रहा है। इनके अभी जो है फैमिली मेंबर भी है और कुछ ऑफिस के स्टाफ भी है। 10-12 लोग हो जाएंगे, 10-12 का ऐसे बन जाएगा ना। अरे क्या बात करें, हम लोग अपना काम से मतलब है, हम लोग अंदर बैठे हैं ना आराम से। जैसे आऊँगा मुझे आधार कार्ड और फोन नंबर सेंड कर दीजिए, उनके पास मैसेज आ जाएगा, उनका काम करना ठीक हो जाएगा। यहाँ पे इधर उधर घूमने, यहाँ से आप लोग सिर्फ 7 बजे लाइन में लगती है टोकन के लिए कि टोकन 100 टोकन आती है, इसमें ही बढ़ जाती है। ये तो हम स्टाफ के लिए इसलिए हम रख लेते अपने काउंटर को भी, हमारे 5 आदमी नहीं हुआ इसलिए थोड़ा सा मिल जाते हैं आपके लिए। आप बोल क्या 5 टोकन रख देते हैं आपके लिए। हालांकि यहां भी स्वास्थ्यकर्मी की नीयत 100% साफ नहीं थी। घबराहट के बावजूद उसने हमसे आधार कार्ड और मोबाइल नंबर मांगा, फिर किसी से फोन पर बात की और फोन रखते ही 2 टूक शब्दों में इनकार कर दिया। कैसे कुलदीप भाई? ठीक हो भाई। भाई एक आपकी हेल्प चाहिए पंकज भाई ने बताया था आपके बारे में। तो दिक्कत ये है कि हमारे जो है ना बॉस हैं एमपी साहब, उनको है शुगर बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, वो वैक्सीनेशन करवाना नहीं चाहते, ठीक है ना, लेकिन मुझे ना फॉरन उनको चाहिए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट। लगा कि नहीं इसको? अरे शुगर ज़्यादा है ना, तो उनके इंसुलिन देकर ठीक कर दो। दिक्कत है ना, इसलिए घबराना, एक डर भी बहुत है ना आज के माहौल में, लोगों को डर बहुत लगता है। दिक्कत ये है, पूछ करके देख लीजिए, देखो एक बार जो सेवा होगा कर दिया जाएगा। क्या खर्चा वगैरह है बता दो आप। बात खर्चा की ना, बात सारी है कि कोई 19-20 की जगह 19-20 बात पता लग गई ना तो आप बता देंगे वो जान कोई बात। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।